इयमेव भाग लक्षणे इति उच्यते। अब कहते सबसे पहले हम भाग लक्षण को समझाते। जयत लक्षण में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके साथ जो है उसको पूरा छोड़ देते। अजहत में पूरा नहीं छोड़ते, कुछ जोड़ भी लेते। ये बड़ी एब्स्ट्रैक्ट चल रही बात अब। और जयत अजहत में क्या है, कुछ छोड़ लेते हैं, कुछ ले लेते। घबराओ नहीं, आगे देखो, चलो तुमको और एग्जाम्पल के साथ ही इस चीज को स्पष्ट करा देंगे। अस्मिन् वाक्ये नीलम उत्पलम इति वाक्यार्थः वाक्यवात् वाक्यार्थः न संगच्छते। नीला कमल, दो चीजें आ गई। एक्चुअली ये तो उदाहरण तुमको दे ही दिया ना हमने, सफेद फूल, वही बात आ गई। अब आगे नीला कमल। तत्र तु नील पदार्थ नील गुणस्य उत्पल पदार्थ उत्पल द्रव्यस्य च। दो चीजें हो गई, एक फूल द्रव्य एलिमेंट वो वस्तु, और दूसरी हो गई उसका रंग नीला है। शौकल्या पटादि भेद व्यावर्कतया, उसका रंग और उसका जो वस्तु का अब देखिए फूल कई रंग के हो सकते हैं, पर फूल को फूल ही कहेंगे आप। नीला फूल, पीला फूल, गुलाबी फूल, काला फूल, सब फूल सेम चल रहा है पर रंग बदलते चले जा रहे हैं। तो कोई कहे हम आपके लिए फूल लाए हैं, तो आप पूछोगे जी कौन से लाए हैं, किस रंग के लाए हैं। फूल फूल रहेगा, कॉमन फैक्टर, लेकिन उसमें जो रंग है वो चेंजेबल, वेरिएबल होने की संभावना है। शौकल्य पटादि भेद, इसके आगे लेते अन्यो न विशेषण विशेषय रूप संसर्गस्य अन्यतरा विशिष्टस्य अन्यतरस्य तत् एकस्य वा। अब जिसकी हम बात कर रहे हैं उनकी आपस की समानता क्या है और दोनों का आपस में जॉइनिंग फैक्टर क्या है। टू एब्स्ट्रैक्ट, मुश्किल हो रही समझने में, पकड़ रहे हो, जवाब ही नहीं आ रहा, सो गए। बात किसकी हो रही, तत्व और त्वम की। अब वो कह रहे हैं इस तत्व और त्वम में क्या चीज मिलती है और क्या चीज नहीं मिलती है, ये दोनों को समझने की जरूरत है। कुछ को हमको शायद छोड़ना पड़े, जो समान है उसको हमें पकड़ना पड़ेगा। अब बात तो सिर्फ इतनी सी है, थोड़ा यूं घुमा घुमा के है। व्याकार तथ्य वा अंगीकारे प्रमाणत्रा विरोध अभयावात तत् वाक्यार्थ संगच्छते। कह रहे किसी भी शब्द का जो अर्थ है वो अपने विरोध में न जाए और पूर्ण रूप से स्वीकार हो जाए, उसके लिए उस शब्द को ठीक तरह से समझना पड़ता है और वो शब्द का क्या अर्थ है वो भी ठीक से समझना पड़ता है, और उस शब्द में क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है हमको इसको भी समझना होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हम त्वम की बात कर रहे हैं तो त्वम पद में क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है। स्वरूप की खोज हो रही है, मैं कौन हूं हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और बड़े विद्वत ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये जो तुम्हारा जोर लग रहा है ना, अकल का लग रहा है जोर, बस यही जोर में तुम्हारी अकल पे पड़ा हुआ पर्दा फटेगा। अगर जोर नहीं लगाओगे तो पर्दा नहीं फटने वाला। कई बार ना जब समय लग जाए ना, सीधी सीधी बात क्यों नहीं बताते, ये तो घुमा घुमा के क्यों बता रहे हैं। ये घुमा घुमा के इसलिए बता रहे हैं कि इसी घूमने में तुम्हारी अकल का गुब्बारा एक तो होता है फुस कि मुझे सब पता है, तो फिर
इस पॉइंट पे जहां तुम अभी हो ना, यहाँ आके पता चलता है गुरुजी को तो बहुत कुछ पता है और हमको तो कुछ भी नहीं पता। एक तो ये साबित हो गया पॉइंट। गुरुजी की गुरियाई बन गई, चेले की चेलाई बन गई। कि चेला चेला क्यों है और गुरु गुरु क्यों है। एक ने कहा जी ऐसा लगता था हमें सब पता है, अब आप एक नई बात उठा करके ला रहे हैं तो लग रहा है भाई ये तो बात पहली बार सुन रहे हैं, पहले तो आपने ये बात कभी नहीं बताई। मैं बेटे जब टाइम आएगा तभी बोलेंगे। याद रहे, पेड़ जितना दिखता है ना जमीन के ऊपर, अंदर उससे ज्यादा होता है। और जिस दिन तुम गुरु को नाप जाओ तब तो तुम ही गुरु हो गए। गुरु मतलब और चेला मतलब क्या? चेला मतलब ये है कि वो गुरु को समझने 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 में लगा रहता है, पर गुरु की गहराई फिर भी नापी नहीं जा पाती। गुरु माने गहरा। गुरु माने गहरा और चेला माने चकला। चकला समझते हो? वो जिस पे रोटी नहीं बेलते, सपाट फ्लैट, कोई डेप्थ नहीं होती चकले में। होती क्या? उस बोर्ड में कोई गहराई नहीं होती, एकदम सीधा सपाट। गुरु जी हैं एकदम गहरे। तो ये गुरु वाला रहस्य समझते समझते ये चेले की बुद्धि जो चकले जैसी है ना, चपाट सपाट, फिर उसमें डेप्थ बनने लग जाती, फिर डेप्थ बनने लग जाती, फिर डेप्थ बनने लग जाती। ये जो बोला ना गुरु बिना मैं नहीं हो, गुरु जैसा अब मैं हो गया, ये होने के लिए सोचो कितनी ठुकाई चेले की होती तब वो इस पॉइंट पे पहुंचता है। जैसे कल कोई कह रहे थे जी जो आप सुना रहे हैं इतने सुनने मात्र से हमें आत्मज्ञान हो जाएगा। मैं अब ये संशय तुम्हें अपने पे है कि हम पे है? नहीं कि क्या कुछ और भी करना पड़ेगा या बस इतना सुनना ही काफी है? मैं बेटे करना तो और भी बहुत कुछ पड़ेगा।